ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्यैकर्मणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्ग। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। गतेष्वथ नृपो भूयाः पौरेषु स मन्त्रिभिः मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्। स्व एव पुष्यो भविता स्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभु। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली
नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अथांत्र गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरीहानय। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बताया और आज्ञा दी कि जाओ श्री राम को एक बार फिर यहां बुलाकर ले आओ। प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं सूत पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में चले गए। द्वाहास्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्। श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। परवेश्य चैनम त्वरितो रामो वचनम ब्रवीत यदागमन कृत्यं ते भूयस्तद्ब्रूह्यशेषतः। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह पूर्ण रूप से बताइए। तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा। तब सूत ने उनसे कहा, हे महाराज, आपसे महाराज दशरथ मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवाच श्रुत्वा रामोऽपि तवर्यान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्दृष्टुं नरेश्वरम्। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तम श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षु प्रियतमुत्तमम्। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। परविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्शं पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलिः। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। वर्णवंतम तमुत्थाप्य संप्रश्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्त राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथैप्सिताः अन्नवद्भिः क्रतुस्तैर्यथेष्टं
भूरि दक्षिणैः। हे श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए हैं। जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुष सत्तम। हे पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए हैं। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृविप्राणाम निर्णोस्मि तथात्मनः। हे वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया है। मैं देवता, ऋषि, पितृ और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी पूर्ण हो गया। न किंचिन्मम कर्तव्यम त्वान्यात्राभिषेचनात् अतो मद्यत्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करके सिवा और कोई अभी तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। अद्य प्राकृतया सर्वास् त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वाम् युवराजानम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। हे पुत्र, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। अपि चाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतंती ही महास्वना। हे रघुकुल नंदन श्री राम, आज मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रही आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांकाराहुभिः सूर्यांकारकराहुभिः। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायेण च निमित्तानाम् ईदृशानाम् समुद्भवे राजा ही मृत्युमाप्नोति घोराम चापदम मृच्छति। ऐसा अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंतोतगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तद यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चलाहि प्राणिनां मतिः। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करवा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। अद्य चंद्रोऽभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुम् स्वः पुष्ययोगं नियतं वक्षन्ते दैव चिंतकाः। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही
कल वे पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तत्र पुष्येऽपि सिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव माम् स्वस्त्वा हम अभिषेक्षामि योगराज्ये परन्तप। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करवा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हैं वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। तस्मात् त्वयाद्य प्रवृत्ति निषेयं नियतात्मना सैवात्वोपवस्तव्या दर्भ परस्तरशायिना। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सोना। सुहृदश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्ये वंविधानि। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्य में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास कर रहे हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा शानुप्रोषो जितेन्द्रियः किं नु चित्तं मनुष्याणां नित्यमीति मे मतम् सतां च धर्म नित्यानां कृत्यशोभी च राघव। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित है, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले, धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं, तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। हे रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्तः सोऽप्यनुज्जातः स्वभाविन्य विशेचनी वज्रेति राम पित्रम् अभिवाद्याभ्यवायाद् गृहम्। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन करने के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में चले गए। प्रविश्य चात्मनो वेशम राज्यादिष्टे विशेचने ततक्षणादेव निष्क्रम्य मातुरंतःपुरं ययौ। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। तत्र ताम प्रवाणामेव मातरम क्षोमवासिनीं वाग्यतां देवतागारे ददर्शयाचतीं श्रियम्। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं।
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा। सीता चय नयिता श्रुत्वा प्रियम रामाभिषेचनम। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहां बुला ली गई थी। तस्मिन् काले पी कौसल्या तस्थावामी लितेक्षणा सुमित्रयान् वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी हुई थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम् प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम्। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। तथा सनीयमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयस्तामिदं वरम्। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए ये श्रेष्ठ बात कही। अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालन कर्मणि भविता स्वभिषेको मे यथा मे शासनं पितु सीतायाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह एवं मुक्तमुपाध्यायैः स हि मामुक्तवान् पिता। हे माता, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिससे पिताजी ने मुझसे कहा है। यानी अन्यत्र योगानी स्वभाविन्य विशेचने तानी में मंगलानाद्य वैधेयश्चैव कारय। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब करवाओ। एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकांक्षितम् हर्षपातूलम् वाक्यमिदं रामं भाषत। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। वत्स राम चिरं जीव हस्तास्ते परिपंथिन जातीन में त्वां श्रिया युक्त सुमित्रायाश्च नंदय। हे पुत्र श्री राम, चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कल्याणे वत नक्षत्रे मया जातोऽस्मि पुत्रक येन तवया दशरथो गुणैर राधित पिता। हे पुत्र, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। अमोघम बत में क्षांतम पुरुषे पुष्करे क्षणे ये यमिक्ष्वाकूराजर्षि
पुत्र त्वाम संश्रयष्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। हे पुत्र, उसी के फल से ये इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इत्येव मुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत् परांजलिः प्रवस्मासीनम् अभिवीक्ष स्वमयन्निव। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मणे मां मया सारथ्यम् प्रसादितं वसुंधराम् द्वितीयं मेनन्तरात्मानं त्वमीयं शिरुपस्थिता। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन अर्थात पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सौमित्रे भुंगक्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये। हे सुमित्रानंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च यवौ स्वं च निवेशनम्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसंतम् तमर्जुनं मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम् अवंतिकायां विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीरे पूर्वोत्रे प्रज्वलिकानिदाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमं नमामि। यं मे सदंगे नगरे तीरं मे विभूषितांग विविधैस्तवोगैः सद्भक्ति मुक्ति
प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महात्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैः यक्षमोरगाद्यैः चेदारमीशं शिवमेकवीरे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तम् गोदावृतीर्पवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम् प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीरे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैर्शङ्खैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तम् रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनी का समाजे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धम् तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथम् नाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तम् च जगद्वरेण्यम् वन्दे महोदारस्तरस्वभावम् घृषणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मये द्वादश लिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। ओम ऐसी कृपा करो शिव शंकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा करो शिव शंकर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। भागीरथी का तट हो, तरुबेल का निकट हो, भागीरथी का तट हो, तरुबेल का निकट हो, रजनी रहे पहर भर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। अंजुलि में गंगा जल हो, उस पर तुलसी दल हो, अंजुलि में गंगा जल हो, उस पर तुलसी दल हो, हर श्वास में हो हर हर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले।
व्रत की त्रयोदशी हो फिर चंद्रवार भी हो, व्रत की त्रयोदशी हो फिर चंद्रवार भी हो, ओ सूर्य आयन उत्तर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। आंचल को जब पकड़ लूं तब तीन हिचकियां लूं, आंचल को जब पकड़ लूं तब तीन हिचकियां लूं, गोदी में गिर पड़े सर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। परिणाम यदि यही हो मृत्यु सुखमयी हो, परिणाम यदि यही हो मृत्यु सुखमयी हो, यश आपका हो प्रभुवर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। जब तन तजा पतित ने पावन किया था शिव ने, जब तन तजा पतित ने पावन किया था शिव ने, चर्चा यही हो घर घर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। हूँ भक्त तेरा अनुचर बेहतर हूँ या बदतर, हूँ भक्त तेरा अनुचर बेहतर हूँ या बदतर, मारा फिरूं न दर दर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। ओम श्री परमात्मने नमः।